जब मैंने उसे अंतिम बार देखा तब उसकी आंखें खुली थीं। वो मुझे देख रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा देखती थी, खामोश, लेकिन भीतर कहीं बहुत कुछ कहती हुई। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, कोई शिकायत नहीं, और एक ऐसा प्रश्न था जिसे न उसने कभी पूछा न मैंने कभी समझा। माँ थी वो मेरे जीवन की सबसे पहली परछाई, जिसने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया, हर चोट पर अपने आंचल से मलहम रखा। मगर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, माँ छोटी होती गई, मेरे समय में, मेरी प्राथमिकताओं में, और शायद मेरे प्रेम में भी। बचपन में जो दिन उसके आंचल में बीते थे, वो जवानी की दौड़ में कहीं पीछे छूट गए थे। मैं व्यस्त था, कभी नौकरी में, कभी परिवार में, कभी अपने सपनों में। और माँ, वो चुपचाप एक कोने में बैठी रही, हर त्योहार पर इंतजार करती रही, हर फोन कॉल पर उम्मीद जगाती रही, हर बार मेरी आवाज सुनकर कहती, बेटा कब आओगे? और मैं हर बार यही कहता, जल्दी आऊंगा माँ, बस थोड़ा सा काम निपटा लूं। वो कभी नाराज नहीं हुई, कभी उलाहना नहीं दिया, बस हर बार थोड़ा और चुप हो गई। फिर एक दिन फोन आया, माँ अब नहीं रही। सुनते ही मैं पत्थर हो गया, न रो पाया न कुछ कह पाया। उसकी चिता के पास खड़ा मैं भीड़ में अकेला था। चारों तरफ रिश्तेदार थे, लोग थे, रिवाज थे, मगर मां नहीं थी। उसकी मृत देह शांत पड़ी थी, मानो अब कोई शिकायत नहीं बची हो। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अब भी खुली थीं, और उन आंखों में एक आखिरी सवाल था, क्यों नहीं आया तू जब मैं बीमार थी? क्यों नहीं बैठा मेरे पास जब मैं तन्हा थी? क्यों हर बार ये कहकर टालता रहा कि समय नहीं है? चिता की लकड़ियां धीरे धीरे जलने लगी, धुआं आसमान में उठ रहा था। हर लपट के साथ मुझे मेरी गलती दिख रही थी। मां ने कभी कुछ नहीं मांगा था, न गहने, न पैसे, न कोई उपहार। वो तो बस चाहती थी कि उसका बेटा कभी कभी उसके पास बैठकर दो बातें कर ले। काश मैंने उसे वो पल दे दिए होते। आज सब कुछ होते हुए भी मेरे पास वो एक चीज नहीं है जो सबसे जरूरी थी, उसका साथ। उसकी राख को देखते हुए मुझे लगा जैसे वो मुझसे कह रही हो, बेटा जिंदगी तो बहुत छोटी होती है, उसमें रिश्तों को वक्त देना पड़ता है, वरना एक दिन रह जाता है सिर्फ पछतावा। और राख, चिता से उठती राख मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और उसका ताप सीधा मेरी आत्मा को जला रहा था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं मंदिर गया, उसकी तस्वीर के सामने दीपक जलाया और पहली बार खुलकर रोया, मां माफ कर दो। आज भी जब मैं घर के उस कोने में बैठता हूं जहां मां बैठा करती थी, तो लगता है जैसे वो अब भी वहीं है, अपने आंचल में ढेर सारा प्यार और एक अधूरी ममता लिए। और अब मेरे पास सिर्फ यादें हैं और राख।